Welcome again. The topic today we are going to talk about is acidic character of alkynes. First of all, what alkynes are? Alkynes are those hydrocarbons which contain at least one triple bond, which contain at least one carbon-carbon triple bond, which contain at least one carbon-carbon triple bond. We call them alkynes. For example, H single bond C, triple bond CH. This is the alkyne. Why? Because it contains at least one triple bond, carbon-carbon triple bond. We call them alkynes. And this compound is called ethyne, or commonly as acetylene or acetylene. And by IUPAC nomenclature, it's ethyne. Similarly, we have, for example, CH3 single bond C, triple bond CH. This molecule also contains at least one carbon-carbon triple bond, so this is also alkyne. You can write the name also. This is propyne. Prop means 3 carbons, and yne, that's propyne, because alkyne, it belongs to alkyne category. Now the point is, do these alkynes are acidic or not? The answer is not all alkynes are acidic. सारे जो alkynes है वो acidic नहीं है. फिर कौन acidic है? But only the terminal alkynes. Terminal alkynes are acidic. सिर्फ टर्मिनल अल्काइन्स जो है, टर्मिनल अल्काइन्स वही वाले जो है दे आर एसिडिक. सारे अल्काइन्स एसिडिक नहीं है, बल्कि जो टर्मिनल अल्काइन्स है वो वाले एसिडिक हुआ करते हैं. अब बात है टर्मिनल अल्काइन्स होते क्या है. टर्मिनल अल्काइन्स वो वाले अल्काइन्स होते हैं जिनमें टर्मिनल कार्बन जो है या एंड कार्बन जो है ट्रिपलेट बॉन्डेड है. मतलब दोज इन विच टर्मिनल और एंड कार्बन इज ट्रिपली बॉन्डेड. मतलब वो वाले अल्काइन्स जिनमें टर्मिनल या एंड कार्बन, टर्मिनल कार्बन या एंड कार्बन जो है वो ट्रिपलेट बॉन्डेड है, उन्हीं को हम नाम देते हैं टर्मिनल अल्काइन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास है H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन. आई टोल्ड यू राइट नाउ, ये एंड कार्बन है, ये भी एंड कार्बन है, तो दोनों जो है वो टर्मिनल है, मतलब एंड है, तो वो ट्रिपली बॉन्डेड है. इसका मतलब ये है टर्मिनल अल्काइन. दिस इज टर्मिनल अल्काइन. अगर हम यहां बात करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पे 3 कार्बन है, 1, 2 और 3. ये भी टर्मिनल है, मतलब एंड कार्बन है, ये एंड कार्बन है, और ये मिडल कार्बन है, ये एंड नहीं है. लेकिन ये जो एंड कार्बन है इट इज ट्रिपली बॉन्डेड. सो जब एंड कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल अल्काइन. सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, अगर आप यहां देखेंगे ये टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है, लेकिन ये वाला कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है ही नहीं, ये वाला कार्बन भी ट्रिपली बॉन्डेड है ही नहीं, तो दिस इज नॉट ए टर्मिनल अल्काइन.
दिस इज नॉट अ टर्मिनल अल्काइन। इसका मतलब ये एसिडिक होंगे, ये भी एसिडिक होंगे, बट दिस विल नॉट बी एसिडिक। पहला वाला एसिडिक होगा, दूसरा भी एसिडिक होगा, लेकिन तीसरा वाला अल्काइन जो है ये एसिडिक नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आई टोल्ड यू ओनली टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, not these carbons, not these alkynes which are not terminal. अब बात है कि ये वाले क्यों टर्मिनल अल्काइन्स जो है एसिडिक हुआ करते हैं। सो लेट्स हैव द आंसर। हम यहां पे 3 एग्जांपल्स लेंगे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वाई अल्काइन्स आर एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन्स आर एसिडिक। हमारे पास सपोज एस्टिलीन है, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वन अल्काइन है और वी कैन से इट इज अ टर्मिनल अल्काइन। दूसरा हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अल्कीन, सो दिस इज अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, दिस इज अल्कीन, ठीक। और अगर हम लेंगे एक और अल्काइन जो है, हम लेंगे एक और अल्काइन CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला अल्काइन हम लेंगे, एंड दिस अल्काइन इज नॉट टर्मिनल। अब देखिए, द पॉइंट टू रिमेंबर इज जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा, S कैरेक्टर जो है, S कैरेक्टर एक कार्बन का, ऑफ कार्बन, वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, negativity. So S character is directly proportional to electronegativity. S character is directly proportional to electronegativity. अब देखिए यहां लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विद रिगार्ड टू फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। आप यहां पे देखेंगे ये वाला कार्बन जो है इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है, और ये वाला सिग्मा और है, 2 सिग्मा 2 पाई, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है इस वाले कार्बन का, ठीक। अब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, ये एक सिग्मा है एक पाई है, इसका मतलब ये हुआ इसके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है, मतलब 3 सिग्मा है एक पाई है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हुआ करता है। अगर आप इस वाले टर्मिनल की तरफ देखेंगे, इस वाले टर्मिनल की तरफ या इस वाले टर्मिनल की तरफ, तो ये जो है ये कार्बन जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? बिकॉज इसमें 3 हाइड्रोजन यहां से है, वो सिग्मा बॉन्ड से है, और ये एक और सिग्मा यहां से है, तो इसका मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो s कैरेक्टर आएगा इसका 50%। So we have 50% S character for terminal alkyne, that is this. In case of this, we have sp2 hybridization, so the character is 33%. 33%. ये वाला कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, या ये वाला कार्बन इसकी भी sp3 है, तो इसका जो S कैरेक्टर है दैट्स ओनली 25%, बिकॉज S एक है, P3 है, हो गई 25 25 25 25, दैट्स 100%, सो S कैरेक्टर इज 25%। यहाँ पे 3 ही ऑर्बिटल है, एक S है 2 P है, तो अगर आप डिवीजन करेंगे 100 में तो 33% एक का रहेगा। यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल है, S और P है, तो इसका 50 इसका 50, तो S कैरेक्टर इज 50%। अब देखिए S कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो है इस वाले कार्बन का है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। जब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बन। जब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड होगी टुवर्ड्स कार्बन एटम, तो हाइड्रोजन जो है वो मजबूर हो जाएगा लीव करना, इट विल लीव एज H+। जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एज H+, इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्काइन ने रिफ्लेक्ट करा, शो करा एसिडिक कैरेक्टर। सो टर्मिनल अल्काइंस में जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है टू द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन,
वो निकल जाता है एज H प्लस, हेंस इट शोज एसिडिक कैरेक्टर। आपको पता होगा एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, वो वाले कंपाउंड्स जो H प्लस आयन देंगे, वो एज पर ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट वी कॉल दैट एसिड। सो ये जब अल्काइन H प्लस देता है तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। व्हाई इट गिव्स H प्लस इजीली, द रीजन इज कार्बन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज उसका S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अब देखिए यहां पे S कैरेक्टर ओनली 33% है, तो इट इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब S कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। जब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट विल नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन CH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ मच। उसकी वजह से H प्लस जो है वो इजीली नहीं निकलेगा। H प्लस विल नॉट बी रिलीज्ड। जब H प्लस रिलीज नहीं होगा तो अल्कीन्स जो है दे विल नॉट शो दिस एसिडिक कैरेक्टर। इन केस ऑफ दिस आल्सो अल्काइन, दिस इज आल्सो एन अल्काइन, बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास जो ये वाला ट्रिपली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं दे सकते हाइड्रोजन H प्लस। अब देखिए लास्ट में टर्मिनल वाले में ये लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें 25% S कैरेक्टर है, सारी सबसे ज्यादा सबसे कम S कैरेक्टर इसी का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी की कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये H प्लस बिल्कुल भी नहीं देगा। जब ये H प्लस नहीं देगा इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एसिडिक नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि अल्कीन्स आर नॉट एसिडिक, non-terminal alkynes are not acidic, but only the terminal alkynes जिनमें कार्बन पे हाइड्रोजन होता है they are acidic in nature. Reason is उस टर्मिनल कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है एज H प्लस। वाई, बिकॉज कार्बन जो उस टर्मिनल में होता है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। वाई दैट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज ऑफ हाई S कैरेक्टर। वाई दैट्स हैविंग हाई S कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड नेचर। This is the funda behind acidic nature of terminal alkynes. Now, once it gives H plus, what reactions it can show? It can usually go for reactions with metals. So let us see. हमारे पास सपोज वन अल्काइन है और टर्मिनल अल्काइन्स हैं, सपोज H C ट्रिपल बॉन्ड CH. If you react this with sodamide, sodamide is NaNH2. It's a very strong base and sodamide always reacts in liquid ammonia. मतलब आप लेते हैं लिक्विड अमोनिया, उसी में डालते हैं आप ये चीजें, सो सोडामाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम क्या होता है, यहां सोडियम होता है Na प्लस और ये क्या होता है NH2 माइनस। अब चूंकि ये रिलीज करेगा H प्लस, सो ये रिलीज करेगा H प्लस, तो प्लस जो है जब ये H प्लस देगा तो ये कंबाइन हो जाएगा NH2 के साथ, बनेगा अमोनिया, इट बिकम्स अमोनिया। एंड अब यहां क्या बचा, यहां बचा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और ये माइनस बचा, H प्लस तो रिलीज हो गया, इसकी जगह आ गया Na प्लस। इसको नाम देते हैं सोडियम एसिटाइलाइड, एस्टेलाइड, सोडियम एस्टेलाइड। चूंकि ये एसिटिलीन था तो यहां पे आया नाम सोडियम एस्टेलाइड। सो इसका मतलब H प्लस रिलीज हुआ है यहां से और इसकी जगह Na प्लस आ गया। सो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल्स। लेकिन मेटल का सोर्स हमने क्या लिया, इट इज सोडामाइड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट रिएक्ट्स इन लिक्विड अमोनिया। सिमिलरली अगर आप यहां से, मैंने एक ही मोल NaNH2 ऐड किया, अगर आप 2 मोल ऐड करेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaNH2 अगर आप ऐड करेंगे इन लिक्विड अमोनिया, तो व्हाट हैपन्स, इसमें H प्लस निकलेगा तो एक सोडियम आ जाएगा, यहां से भी H प्लस निकलेगा क्योंकि ये भी एसिडिक है बिकॉज दिस इज आल्सो टर्मिनल, तो यहां से भी आएगा Na, तो ये आएगा ऐसे Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। मतलब दोनों साइड से, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, तो दोनों साइड से 2 Na प्लस आ जाएंगे और 2 टाइम्स अमोनिया भी निकलेगा। सो दिस इज कॉल्ड डाइसोडियम एस्टेलाइड, डाइसोडियम एस्टेलाइड। सो जितने मोल्स ऑफ ऐड करेंगे उसी अकॉर्डिंग जो है आपका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो विल टेक, अगर आपके पास एस्टिलीन है, सपोज HC ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने इसमें अगर ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, इफ यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो व्हाट हैपेंड,
AgNO3 जो है वो रिएक्ट करता है इन लिक्विड अमोनिया, इन एक्वस अमोनिया हम कह सकते हैं, एक्वस NH3, एक्वस अमोनिया। तो व्हाट फॉर्म्स इज, यहां से H+ निकलेगा, यहां से क्या है ये Ag+ और NO3 माइनस, so Ag+ यहां आएगा, so you will get H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag+, प्लस जो है इस NO3 के साथ H कनेक्ट होगा, इट बिकम्स नाइट्रिक एसिड। अगर आप एक ही मोल ले लिया, सिमिलरली अगर आप 2 मोल लेंगे AgNO3 का, तो दोनों साइड से जो है एक्वस अमोनिया डाल के, तो दोनों साइड से ये H भी निकलेगा, ये H भी निकलेगा, तो इट फॉर्म्स डाई सिल्वर, it forms plus 2 times नाइट्रिक एसिड, एक H यहां से और NO3 यहां से एक, ये 2 है, तो एक H यहां, दूसरा 2 times नाइट्रिक एसिड निकलेगा, तो दिस इज डाई सिल्वर एस्टेलाइड, दिस वाज सिल्वर एस्टेलाइड। जैसे सोडियम एस्टेलाइड था और डाइसोडियम एस्टेलाइड था, इसी तरीके से सिल्वर एस्टेलाइड और डाइसोडियम सिल्वर एस्टेलाइड, इस तरीके से जो है वन अल्काइन्स और वी कैन से टर्मिनल अल्काइन्स रिएक्ट करते हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय अल्कीन्स और टर्मिनल or non-terminal alkynes. So point to be noted is these reactions are not shown by alkenes. Why? Because they are not acidic and non-terminal alkynes. क्योंकि नॉन टर्मिनल अल्काइन्स भी एसिडिक नहीं होते हैं, तो अल्कीन्स भी एसिडिक नहीं होते हैं। तो ये जो रिएक्शंस मैंने अभी दिखाई विद मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ सोडामाइड या इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, they will not show these reactions because they are not acidic. So only terminal alkynes जो है वो ये वाले reactions दिखा सकते हैं. So this was all about the acidic character of alkynes. If you like my videos, do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.